इंटरव्यू में सिलेक्ट होने का मैं आपको सीक्रेट फार्मूला देने लगा हूँ। जी हाँ, आज मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपने ये 3 स्टेप फॉलो किए तो आपको इंटरव्यू में कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। हाँ, आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाएंगे एचआर के सामने, क्योंकि एचआर नंबर 1 पे देखता है आपका कॉन्फिडेंस और आपकी बॉडी लैंग्वेज। देखिए, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएं, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। टूवर्ड्स द जॉब रोल आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या आपका एटीट्यूड है, क्या आपकी एनर्जी है। ये सारी बात हो गई है आपकी बॉडी से रिलेटेड, जो आप बोल रहे हैं, जो वो दिखा रहे हैं। इसके बाद सेकेंडली वो देखता है साथ साथ आपकी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे, जैसे मैं आपसे बातें करता हूँ, मैं अपने हाथ मूव कर रहा हूँ या मैं कैसे बैठा हूँ और किस तरीके से। कुछ लोग ऐसे ऐसे रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं और या अपने पैर हिला रहे होते हैं या इधर उधर देख रहे होते हैं यूं यूं करके, तो ये सब गलत एटीट्यूड्स हैं। तो आपका जो कॉन्फिडेंस कितना है और आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये बहुत मैटर करती है एचआर के सामने। तो जब भी जाएं तो अपना कॉन्फिडेंस और अपनी बॉडी लैंग्वेज को हमेशा एक दफ़ा मॉनिटर करें, फिर इंटरव्यू देने जाएं। और दूसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं है कि जी मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलूँगा, मैंने आइल्स किया हुआ है और मैं बहुत ही डिफ़िकल्ट वोकेबलरी यूज़ करूँगा तो सामने से एचआर इम्प्रेस हो जाएगा। चाहे उसको समझ नहीं आ रही है तो वो इम्प्रेस कैसे हो जाएगा। तो हमेशा जो आपने लैंग्वेज यूज़ करनी है, जो आपने वर्ड्स यूज़ करने हैं, जो आपने सेंटेंसेस यूज़ करने हैं, वो बहुत अच्छे, आसान, सिंपल होने चाहिए। एचआर को आपकी बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। बहुत अच्छे अल्फाज बोलना या डिफरेंट और डिफ़िकल्ट वोकेबलरी का यूज़ करना ये इम्पोर्टेंट नहीं होता। सिंपल वे में अपनी बात को समझाना ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमेशा अपने जो भी आपका जॉब एक्सपीरियंस है, रेलेवेंट चीज़ें बतानी होती है, अपने सीवी को एक्सप्लेन करना होता है, या जो भी डिस्कशंस होती हैं वो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में होनी चाहिए, ताकि जो एचआर है उसको बात समझ में आनी चाहिए। और तीसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है क्लियरिटी। आप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए अपने जॉब रोल को लेके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके और कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके और अपने एटीट्यूड को लेके। आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एचआर ड्यूरिंग द इंटरव्यू एक ट्रिकी क्वेश्चंस डाल देते हैं। उन ट्रिकी क्वेश्चन का आप क्या आंसर कर रहे हो, क्या आप उस पॉइंट पे क्लियर हो या नहीं हो, वो क्रॉस क्वेश्चन करके चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे कह देते हैं कि जी आप लेट आओगे तो कंपनी आपकी सैलरी काट सकती है, तो आप इसमें क्या कहेंगे। वहाँ पर आप घबरा जाते हैं। वो सर, वो बात ये होती है कि सर कभी कभी लेट आ सकते हैं तो कुछ रिलैक्सेशन होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो कहते हैं नहीं, मज़ा नहीं आया आपकी बात सुन के। यहाँ पर आंसर बनता है यस सर, definitely company have some certain rules for the latecomers and something else. Definitely we have to follow the rules and obey the all other policies about the company. तो ये आपका क्लियर स्टैंस होगा। इस पे एचआर सेटिस्फाई होगा कि हाँ, आपका जो मौक़िफ़ है, जो आपका स्टैंस है, जो आपकी जो भी आप बताना चाहते हैं, जो आपके अंदर है, वो आप बिल्कुल क्लियर है। तो आपके गोल्स, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, आपकी जो स्पीकिंग पावर है जो आपकी क्लियर होनी चाहिए, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज वो बिल्कुल प्रोफेशनल होनी चाहिए। बस इन तमाम बातों का ख्याल करें, आपको इंटरव्यू में से कोई रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा भी कोई इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।